यांगिण ब्राह्मण सभा के चुनाव रद्द घोषित कर दिए गए। इस चुनाव के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सभा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आदरणीय सम्मानित मीडिया के साथियों, मैं और ये सभी साथी आप लोगों का यांगिण भवन चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली सेक्टर 20 पंचकुला में आपका हम स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के सामने रूबरू होने के लिए हमने, जैसे परसों हुआ तो उसी के संबंध में आप लोगों को हमने यहाँ बुलाया और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये जो सभा है चंडीगढ़ से सन 98 में रजिस्टर्ड की गई थी और रजिस्टर्ड के बाद सभा का कुछ काफ़ी साथी जो चले गए हैं किसी न किसी कारण, तो उनका सभी का मिलाकर के एक ध्येय था कि समाज की तो सेवा करेंगे, उसके साथ साथ जो और भी समाज है उसमें जो कोई भी किसी प्रकार की कोई सहयोग की ज़रूरत है, जैसे बच्चों के बारे, औरतों के बारे या हेल्थ के बारे, एजुकेशन के बारे, भाई इस सभा से, क्योंकि हम यहाँ सभी साथी चंडीगढ़ में बैठ कर के गांव से यहाँ आए हैं और यहाँ सभी का हालात अच्छा है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ, तो उद्देश्य रखा गया था कि भाई समाज को किस किस प्रकार से हमें यहाँ सहयोग कर सकते हैं, तो ये बातें मैंने बता दी है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने हमारे विचार सुनने के लिए यहाँ पर पधारे और बड़ा आभार है। जैसा कि बलबीर जी ने, हमारे पुराने फाउंडर प्रेसिडेंट, उन्होंने आपको चर्चा करी कि जो मौजूदा अब जो जिसके ऊपर ये खास जो चुनाव संबंधित ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको चर्चा करने के लिए बुलाया था, इसमें मुद्दा शेड्यूल जो था चुनाव का, वो शेड्यूल था कि 20 तारीख तक नॉमिनेशन किया जाए और 22 तक विड्रॉल किया जाए, 23 को डिस्प्ले हो जाए और 25 को वोटिंग हो जाए, इलेक्शन, ये सिस्टम था। वो है प्रस्ताव देने का। उसके बाद क्या हुआ, जैसे अपने हमारे पैटर्न साहब ने, और ये चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं अपने अशोक महल जी, इन्होंने, इनकी अध्यक्षता में ही सारा काम होना था। तो जितनी विड्रॉल की डेट थी, जो इलेक्शन शेड्यूल में 3 पोस्टों के लिए मिनिमम होना था, इन्होंने उसको चुनाव समिति के बारे में हमने ऑब्जेक्शन किया, एक समाज कुछ सारे आधे लोगों ने, कि भाई तीनों के इलेक्शन होने चाहिए थे। तो उन्होंने उसको, वो जबकि संविधान के अनुसार भी है, तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना और तो इस चीज़ का रोष हुआ। उसके एवज में दूसरे हम लोगों ने, किसी ने पर्चा नहीं भरा इस रोष के कारण, क्योंकि जो कोई चीज़ मान नहीं रहे, जो ऑब्जेक्शन या आपत्तियाँ मांगी गई थी 18 तारीख तक या 20 तक, तो उस पर चर्चा की गई और उनका कोई उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। इनके वार्तालाप दिनेश जी से और महेंद्र जी से हुई, जो इन्होंने लेटर के बारे में बात की, उन्होंने जो जवाब दिए और इनको वो पसंद नहीं आए। इन्होंने वो लेटर मेरे को दे के ये अपना चले गए। इन्होंने कहा जी हम अभी इसका जो इलेक्शन का है वो बहिष्कार करते हैं। कॉन्फ्रेंस की और उसमें उससे पहले उनको अपने तरीके से, आप कह सकते हैं मनमानी तरीके से, अपने हिसाब से उन 3 आदमियों ने समिति को भी नया बताकर और उन्होंने एक अपने स्टाइल से उनको घोषित कर दिया, जो कि सरासर गलत, अवैध और इलीगल हम मानते हैं। हमारा यही रोष था इस प्रकरण के अंदर। तो ये जो चुनाव इस तरह हुआ है, ये एक गलत है और चुनाव समिति के को नया बताकर भी उन्होंने एक बड़ा गलत काम किया। इसमें ऐसा है, मेरे को इन्होंने अध्यक्ष बना के इसकी में रखा और मैं पैटर्न भी हूँ इस सभा में। तो मेरे पास जब से ये मीटिंग का 7 फरवरी से ये प्रोग्राम चला है कि जो इन्होंने इलेक्शन रखा है वो 25 तारीख को इलेक्शन रखा है
और 18 या 20 की इनकी डेटें जो है ना सारी फिक्स की हुई हैं, किस दिन क्या होगा। ये उसके जिस दिन से डेटें फिक्स हुई हैं, इन्होंने हमारे को एक चिट्ठी पहले दी, उसके बाद दूसरी चिट्ठी दी जिसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी कि भी आप हमारी जो लिस्ट है इसमें से मेंबर जो है वो कटे हुए हैं। तो उसमें पता नहीं लगा भी उन्होंने कैसे काटे। वो था कि भाई 600 रुपये उनकी फ़ीस जमा हुई थी 2020 में। तो वो कहने लगे उसके बाद इन्होंने सालाना कोई चंदा या कोई वो चीज़ उसकी नहीं दी, जबकि ये कहते हैं कि हमारा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था कि भाई इनको और पैसे देने पड़ेंगे। ये जब 600 रुपये में मेंबर बने हैं तो इनको वोट का अधिकार भी है और ये सारे अधिकार हैं, इनको वोट का अधिकार भी है। लेकिन इन्होंने उनकी कोई जो है बात वो मानी नहीं। उन्होंने वो लिस्ट में से वो बंदे इन्होंने निकाल दिए और निकालने के बाद अब जो है फिर उन्होंने जो चेंजेस के लिए बोला था इसमें संविधान में कि भाई 2 साल बाद नहीं बन सकता, 2 साल से अधिक, और कोई चीज़ें इन्होंने रखी थी वो उन्होंने सारी जो है इग्नोर करके उन्होंने कह दिया कि भाई ये लॉ के मुताबिक नहीं है। रजिस्ट्रार को बताया इसके बारे में, उसको उनको पत्र दे दिया है और इंफॉर्मेशन कर दी है कि इनका जो टाइम का, टर्म का और ये इलेक्शन का और ये जो लेखा जोखा जितना बैलेंस शीट है या फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो पेश किए जाए और इसको रद्द जो गलत बनाई है उसको रद्द करवाया जाए। अभी तक रद्द नहीं करा रखी तो गलत है। जो आपने बात की है मैं उसका जवाब ये है, मतलब रजिस्ट्रार तक भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको मतलब अच्छे कार्य के लिए हमें बुलाएं तो हमें बहुत खुशी होती है। अगर आप झगड़ेबाजी में आप लोगों को हम सामने लेके आएँ उससे हमें भी तकलीफ़ होती है। और ये जो तकलीफ़ है मेरी अकेले की नहीं है, समाज में सुधार होना चाहिए। अगर वो अब भी मिल बैठ करके समाज में सुधार करेंगे तो कोई भी मतलब बातें मायने नहीं रखती है। हमारी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो चंडीगढ़ से है। हमने बाकायदा उनको लेटर दिया। हमने ये भी बात रखी है कि भाई एक तो इन्होंने जो सभा है, सभा के ऊपर एक और सभा बनाई उसी एड्रेस पे, एक तो ये ऑब्जेक्शन है। दूसरा ये ऑब्जेक्शन है कि भाई इन्होंने मतलब गैर तरीके से ये चुनाव कराया गया है। और तीसरी हमने बात रखी है भाई कम से कम 6 साल का, क्योंकि 6 साल से पहले का कोई हिसाब किताब का किसी का कोई मतलब आपस में मनमुटाव नहीं है। ये जो 6 साल के दौरान, क्योंकि करोड़ के लगभग इसमें पैसा आया है और ऐसा नहीं है कभी कोई आदमी मतलब चाहे दूसरी साइड के भी साथी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि भी सभी साथी मतलब कोई इसमें शामिल हैं। मतलब हो सकता है, मुझे भी हो सकता है कोई लालच से मतलब एक आदमी चिपका रहा है एक चीज़ को, कोई ना कोई उसको स्वार्थ होगा। ये बात भी हमने रखी है भाई इस सभा का 6 साल का रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को हमने बात रखी है भाई 6 साल का इस सभा का ऑडिट कराया जाए। बाद सन 1999 में हमने एक हेल्थ आयुर्वेद डिस्पेंसरी भी एक साथी जो हमारे बीच में पैटर्न के तौर पे मौजूद थे उनकी जिम्मेवारी लगाई थी। और उन्होंने ये दावा भी किया था कि भाई मैं समाज के साथ साथ और भी जो कोई समाज है उन सब की मेरे पास कोई आएगा मैं उसका अपने दिल से स्वागत भी करूँगा और जितनी भी मेरे से बनेगी मैं उसका जो दवाई के तौर पे या देखभाल के तौर पे मैं पूरी हेल्प करूँगा। तो काफ़ी हमारे बीच में बातें आती रही है। हमारा टारगेट था जैसे जो औरतें गरीब औरतें हैं उनको सिलाई वगैरह हम बांटते, और जैसे बच्चे हैं हमारे समाज के चाहे यहाँ हैं या कहीं भी हैं और समाज के अलावा भी कोई और समाज से भी होनहार बच्चे हैं उनको हम अपनी तरफ से जो सहयोग, जैसे कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है और पढ़ाई में वो होशियार है ज़्यादा और उसके पास वित्तीय इतना संसाधन नहीं है तो उसका भी हम मतलब उसका वित्तीय हालात पे सहयोग करेंगे। औरतों को भाई जैसे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है उनको सिलाई वगैरह भी बांटेंगे
और जहाँ तक है ज़रूरत पड़ने पे हम जैसे ब्लड कैंप लगते हैं, समाज को इकट्ठा करके ब्लड कैंप भी लगाएंगे। और मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ फाउंडर प्रेसिडेंट के नाते कि मैंने एक शुरुआत सेक्टर 45 से की थी। डीसी खंडेलवाल थे उस टाइम, हमने चीफ गेस्ट बुलाया था और 100 के लगभग ब्लड भी दिलाए थे। तो हमारा उद्देश्य ये भवन बनाना नहीं था, भवन तो बनाना था, क्योंकि आप अच्छी तरह भली बातें जानते हैं कि भवन एक हमारा बैठने का जरिया है, एकत्र होने का जरिया है, जिसमें हम बैठ कर के अपने समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए या आम लोगों की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं उसका बारे में हम विचार कर सकते हैं। आम लोगों को कि भाई यहाँ जो भवन बनाया गया ये हमने चैरिटी के तहत समाज के मतलब जो है हित के लिए ये भवन हमने बनाया था। और इन्होंने मतलब आज जो है एक तरफा जैसे हमारी ट्राई सिटी की सभा चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, उसके मेंबर काट करके कम से कम 150-200 मेंबर इन्होंने काट दिए। और हरियाणा से, कोई गुड़गांव से, कोई रोहतक से, कोई कहीं से, वहाँ से मेंबर इन्होंने बना करके खड़े कर दिए। और इन्होंने मतलब धक्काशाही से बात करने के बाद भी इन्होंने धक्काशाही से वो लिस्ट बना करके अपना मतलब जो मीटिंग में चुनाव कराने बारे बात आई है उस टाइम भी विरोध हुआ कि भाई आप कुछ बातों पे सुधार करो। 2 साल का चुनाव होगा प्रधान का और 2 पीरियड से ज़्यादा कोई भी प्रधान चुनाव नहीं लड़ सकता। भवन के साथ साथ समाज को जोड़ने का पहले हमारा निशाना था कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज जुड़ेगा इसके साथ और उसी से हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ टाइम से 2014 के बाद जैसे पहले ये भवन शुरू हुआ, बुनियाद भी रखी गई, बेसमेंट भी बनाई गई और ऐसे साथी ईमानदारी से धीरे धीरे अपना जैसे योगदान पा करके आगे बढ़ते रहे। कुछ कार्य सोशल चलते भी रहे। तो मैं आपके संज्ञान में ले आना चाहता हूँ 2014 के बाद यहाँ कुछ स्वयंभू किस्म के प्रधान जो यहाँ पर सभा पे काबिज हुए, जिनको बार बार मतलब चिताया गया, बताया गया और ये जो मैंने बात कही है इनके ऊपर ध्यान भी उनका आकर्षण किया कि भी आप ऐसे ऐसे कीजिए ताकि हमें मतलब ये भवन को चमकाने से ही समाज का भला नहीं होता। समाज का भला तब होगा जब हम समाज में जितनी कठिनाइयाँ, समाज में जितनी बुराइयां हैं हम उनको देख करके, बैठ करके, मिल करके और एक साथ कंधे से कंधा जोड़ करके जिस तरह से हमारे समाज के साथ साथ हम दूसरे समाज के लिए भी किस तरह से भलाई का काम कर सकते हैं। तो मैं जैसे कारगिल युद्ध आया था उसमें भी समाज के कुछ साथियों ने जितना भी योगदान था इकट्ठा करके पैसा दिया था। सुनने में आया कि यहाँ पे मीटिंग की गई थी और प्रधान चुने गए। हाँ जी। वो क्या मामला है जी? मैं उसी के संबंध में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कार्रवाई की है जो 20 की 22 की उसमें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ क्योंकि वो मैं बात आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। ये पैटर्न बनाए गए थे और उसके बाद उन्होंने जब मीटिंग की चुनाव के लिए मीटिंग की तो मीटिंग में अशोक महल जी धारणा ऐसी बनाई हुई है कि हम भवन बना रहे हैं। ये बार उठती रही है ये बात कि भवन के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करने चाहिए जो कि नहीं हुए। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि लगभग 2020 के लगभग इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ इसी भवन पे जो यहाँ का एड्रेस है भवन का, इसी पे इन्होंने एक नई सभा जो सोसाइटीज बाईलाज है उससे एक सभा रजिस्टर्ड कराई, जांगड़ ब्राह्मण सभा पंचकुला के नाम से। और उसी सभा से इन्होंने सोशल वेलफेयर से 2 लाख रुपया निकलवाया। और जब साथियों को इस बात का पता लगा भाई आप लोग जब रजिस्टर्ड है सभा उसी का पैसा लग रहा है और 98 से उसी वही सभा काम कर रही है तो आप इसी एड्रेस पे दूसरी सभा बना करके मतलब आप क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है।
हम आपकी शिकायत करेंगे और हमारे द्वारा जब ये अपना सोशल वेलफेयर की में भी हमने कंप्लेंट की, भाई इन्होंने गलत तरीके से ये 2 लाख रुपया लिया, और वहाँ भी रजिस्टर कराई, वहाँ भी कंप्लेंट की, काफ़ी हमारा वहाँ पर चलता रहा। इन्होंने जब दबाव आया कि भाई हमने गलत किया है, इन्होंने जहाँ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है पंचकुला, उनमें एक लेटर लिख के दिया कि जी इसको हम रद्द कराना चाहते हैं, पर उन्होंने शर्त रखी है कि भाई हाँ ये 4-5 फॉर्मेलिटी पूरी करो तब ये रजिस्टर्ड ना, तब ये हम इसको रद्द करेंगे। और ऐसे ही सोशल वेलफेयर में जब बात चली है तो इनके सामने जब बात वहाँ रखी गई, भाई अगर आपने ये जो 2 लाख रुपया लिया ब्याज समेत अगर नहीं जमा कराया हमारे पास तो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। ये अपनी बातें बताएंगे आपको। हमने आपको इस करके बुलाया है कि 25 तारीख का जो डेट रखी थी, काफ़ी समाज ने इस चुनाव का बहिष्कार किया। हाँ जी, श्री रामफल जांगड़ा, रामफल जांगड़ा जो नहीं, इनका ये अशोक महल है जी। जिनकी आप बात कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ किया, उनका नाम पूछिए। रामफल जांगड़ा प्रधान बनाया। वो भाई दयानंद सारे नहीं। मैं